नेहा एक डॉक्टर थी और सनी एक ऑफिस में काम करता था। कुछ अरसे के बाद दोनों ने शादी कर ली। नेहा और सनी ने शादी के बाद एक फ्लैट ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। सनी के माँ बाप किसी दूसरे शहर में रहते थे और वो कुछ दिनों के लिए आकर उनके पास रहने वाले थे। नेहा, मैं माँ पापा को लेने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ और तुम्हें भी आज क्लिनिक से छुट्टी है। अच्छा वक्त गुजरेगा आज। शायद दरमियान में मुझे कुछ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़े। हाँ, कोई मसला नहीं, चलो मैं आता हूँ फिर। और फिर सनी अपने माँ पापा को घर ले आता है। बड़ी कमज़ोर हो गई हो बहू, क्या कुछ खाती पीती नहीं हो? अरे कहाँ माँ जी, मैं तो पहले ही इतनी मोटी हो रही हूँ। मैं तो वज़न कम करना चाहती हूँ। चलें, दरमियान में कुछ मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स होंगी, कुछ पेशेंट्स को चेक करना है वीडियो कॉल पे, तो फ्री होके फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को बना दूंगी। माँ जी आप बता दें आप क्या खाएंगे, मैं अपने काम देखने के बाद कुछ बना दूंगी। बहू तुम हमारी फिक्र ना करो, हम तो कुछ भी खा लेंगे, तुम अपने काम पर ध्यान दो। हाँ बहू, फिक्र ना करो, तुम अपने काम पे तवज्जो दो। अगर कुछ बनाना होगा तो मैं खुद ही बना लूँगी। ये सुनकर नेहा अपने काम पर चली जाती है और नेहा की सास खाने के लिए पूरी और सब्जी बना देती है। वाह माँ, आज तो पूरी सब्जी खाऊंगा, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत देर हो गई या कुछ ऐसा खाए हुए। नेहा वैसे भी मुझे ऑयली चीज़ें नहीं खाने देती। हाँ बेटा, मुझे पता था ये तेरा फेवरेट नाश्ता है, इसीलिए बनाया है। बहू आओ, तुम भी खाओ ना। नहीं माँ जी, मैं तो ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती। चले आप इतना कहती हैं तो एक पूरी खाऊंगी बस। नेहा को लगा कि कहीं मेरी सास बुरा ना मना जाए, इसलिए उसने एक पूरी खा ली। अरे बहू, मेरा दिल घबरा रहा है, तबीयत बोझल सी हो रही है। अरे आपने अभी तक अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई जो नहीं खाई, इसलिए दिल घबरा रहा होगा। पापा जी आप टेंशन ना लें, मैं अभी आपका चेकअप करती हूँ, ब्लड प्रेशर भी चेक करती हूँ। नेहा फौरन उनका चेकअप करती है और साथ ही इंजेक्शन लगा देती है। पापा जी आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों हाई हैं, क्योंकि आपने ऑयली पूरी जो खाई है, ऐसे नहीं चलने वाला। आपको खाने में काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, ऑयली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी होंगी। उस दिन के बाद से उनके घर में परहेजी खाना बनने लगा, कभी कड़ी, कभी कोई सब्जी और कभी दाल चावल। एक शाम सनी अपने माँ बाप के साथ बैठकर टेरेस पर चाय पी रहा होता है और कहता है, मम्मी पापा, चाय का मज़ा नहीं आ रहा। आप भी इतने दिनों बाद आए हैं, समोसे ना ले आऊं? यहाँ पास से ही बहुत मज़े के समोसे मिलते हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। सनी फौरन बाजार जाता है और समोसे खरीद कर ले आता है और लाकर प्लेटों में सजाकर सबको दे देता है। वो इतने शौक से समोसे खाते हैं और सनी ने तो पेट भर कर समोसे खाए। रात हो गई और सनी के पेट में शदीद दर्द होने लगा। अरे नेहा, मुझे चेक करना ज़रा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। देख के कोई दवाई ही दो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही है दर्द। नेहा ने फौरन से सनी का चेकअप किया, इंजेक्शन लगाया और उसको टैबलेट दे दी। सनी आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। जब मैं क्लिनिक गई थी, पीछे से आपने कुछ उल्टा सीधा ज़रूर खा लिया होगा। क्या खाया आपने? अरे नेहा बेटा, सनी को समोसे बहुत पसंद हैं, ये हमारे लिए समोसे ले आया और इसने कुछ ज़्यादा ही खा लिए। अच्छा, तो अगर सनी को समोसे इतने ही पसंद है तो फिर हमें घर पे बना लेने चाहिए ना। होममेड समोसा तो इतना हेल्दी होता है। नेक्स्ट टाइम सनी जब आपका खाने का मन करे, आपने मुझे बताना, मैं घर पे होममेड हेल्दी समोसा बनाऊंगी। फिर एक दिन नेहा ने समोसे बनाने की तैयारी पकड़ी। उसने समोसे की हेल्दी सी डो बनाई, अच्छी सी फिलिंग की और उनको बेक कर लिया। नेहा ने बिल्कुल बाजार जैसे लेकिन हेल्दी समोसे घर पर बना लिए। सबको वो बड़े पसंद आए। अरे नेहा बेटी, कितने मज़े के समोसे बनाए हैं तूने, और इनका स्वाद तो बाजार से कहीं ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो मज़ा ही आ गया खाकर। हाँ नेहा, तुम्हारे हाथ में तो वाकई जादू है, बहुत मज़े के समोसे थे, ऊपर से खा के कोई हैवीनेस भी नहीं हुई। इसी तरह नेहा घर में हेल्दी तरीके से हर चीज़ बनाने लगी और सबको उसका खाना बड़ा पसंद आया।